नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएमसी जॉब अलर्ट में। दोस्तों आज हम एक बड़ी अपडेट लेकर आए हैं। देखिएगा, ये एसएससी एमटीएस को लेकर है। एसएससी एमटीएस और हवलदार की जो पोस्ट है वो सीबीआईसी एंड सीबीएन में है। और देखिएगा, एग्जामिनेशन 2021 का नोटिस आ चुका है ऑफिशियल। जो मुख्य खबर है वो इस प्रकार है। देखिएगा, मेन डेट हम आपको बता देते हैं इसकी जो मुख्य डेटें हैं। देखिए, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कब से कर सकते हैं? 22 मार्च 2022 से शुरू हुआ है, यानी कि कल से, और 30 अप्रैल 2022 लास्ट डेट है। लास्ट डेट टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन 30 अप्रैल 2022 यानी 11 बजे रात के। लास्ट डेट टाइम ऑफ मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट के लिए 2 मई। और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान 3 मई 2022। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक 4 मई 2022। डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म 5 मई 2022 से 9 मई 2022। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर यानी सीबीटी पेपर जो 1 होगा, सीबीटी 1 इसका जुलाई 2022 में है। और डेट्स ऑफ पेपर सेकंड एग्जामिनेशन डिस्क्रिप्ट टू बी नोटिफाइड लेटर, वो बाद में आपको सूचना दी जाएगी। देखिएगा, उसके बाद इसमें जो है खबर इस प्रकार है। देखिए, ये पोस्ट है, इसमें 2 प्रकार की इस बार है। इसमें देखिए वैकेंसी 2 प्रकार की है। पहली वैकेंसी है एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ, और दूसरी हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन। सीबीआईसी सीबीएन क्या है? देखिएगा, इसमें 2 तरह की, यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स में और डिपार्टमेंट रेवेन्यू। और सीबीआईसी है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। देखिएगा, ये वाली जो लाइन है, ठीक। देखिए, तो 2 तरह की। और हवलदार की जो पोस्ट है वो 3603 है। कितनी है? 3603 पोस्ट है। लेकिन एमटीएस की आपको बाद में बताई जाएंगी। ओके, देखिएगा, ये मुख्य रिजर्वेशन जो बाकी पूरी चीज़ें वही रहेंगी सेम। और इस प्रकार के ये आपका नोटिफिकेशन आ गया। तो जो भी अब एज में जो रिलैक्सेशन मिलता है वो जैसे पहले विज्ञापन में रहता वही है सेम, यानी कि SC ST के लिए 5 साल, और OBC के लिए 3 साल, PW अंडर जो 10 साल, PW OBC 13 साल, PW SC ST 15 साल, और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल। ओके, और बाकी सब सेम है वैसे ही। और इस प्रकार देखिएगा पूरा है। तो इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहेगी वो मैं आपको लिए चलता हूँ। क्वालिफिकेशन में इसकी आप जो हाई स्कूल पास होना चाहिए इसमें। और हाई स्कूल एप्लीकेशन फ़ीस आती है। दूसरी बात, एप्लीकेशन फ़ीस इसमें क्या है? 100 रुपये आपकी, ठीक है। 100 रुपये सभी के लिए इसमें है, ठीक है। तो ये फ़ीस हो गई। और आगे लिए चलते हैं। देखिएगा, ये आपके जोन आ गए, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन कहाँ रहेंगे रीजन के हिसाब से है। तो ये इसमें जोन हो गए। और इसके बाद देखिए, ये सेंट्रल रीजन में बिहार और उत्तर प्रदेश आता है। ईस्टर्न रीजन में अंडमान निकोबार ये आते हैं। और इस प्रकार बाकी के जोन हैं इसमें। और देखिएगा, अब इसमें देखिए इसका स्कीम क्या है, सिलेबस इस प्रकार है इसका रहेगा। देखिएगा, 100 क्वेश्चन आते हैं। जनरल इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 नंबर, जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन 25 नंबर, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर, जनरल अवेलेशन 25 नंबर 25 क्वेश्चन। 90 मिनट रहेंगे, टाइम 90 यानी 1.5 घंटे। और जो एलिजिबल कैंडिडेट होते हैं, यानी कि जो स्क्राइब कैंडिडेट होते हैं, उनके लिए 120 में यानी 2 घंटे रहेगा समय। ओके, तो देखिएगा, पहला पेपर जो होता है इसका वो पेपर फर्स्ट विल बी कंसिडर ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, पार्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। देयर विल नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 की। ओके, नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी इसकी? 1/4, यानी 4 क्वेश्चन गलत होने पर एक सही क्वेश्चन आपका काट लिया जाएगा। ओके, और उसके बाद सेकंड पेपर इसमें क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव होता है, यानी कि ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, हिंदी इंग्लिश जो भी आप चाहो। तो उसका देखिए ये है सेकंड पेपर का सिलेबस इस प्रकार रहेगा इसका, कि आप शॉर्ट एसे एंड लेटर इन इंग्लिश और इन एनी लैंग्वेज इंक्लूड इन द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो भारत के 8वीं अनुसूची में जो भाषा है उसमें से 50 नंबर का होगा। 25-25 45 मिनट्स 2 ऐसे आएंगे, ठीक है। यानी लैंग्वेज में ऐसे एंड ए लेटर, एक ऐसे होगा और एक लेटर होगा। ओके, आपकी मेरिट जो बनेगी उस हिसाब से बनेगी। अब ये आपका पूरा प्रोसेस था। और देखिए, अब इसमें PET यानी फिजिकल टेस्ट होगा हवलदार के लिए। वॉकिंग PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहेगा हवलदार के लिए। 1600 मीटर की रेस रहेगी, 15 मिनट में आपको पूरी करनी है। लड़कियों के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में करनी है। साइकिलिंग 8 किलोमीटर आपको चलना है 30 मिनट में साइकिल चलानी है। लड़कियों के लिए 3 किलोमीटर 25 मिनट में। ओके, ये रहेगा साइकिलिंग। साइकिलिंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार एंड DGPM CBIC। ओके, ये इसमें नोटिस दिया है। ओके, अब ए वुमेन कैंडिडेट हु एज ए रिजल्ट ऑफ टेस्ट इन फाउंड टू बी प्रेग्नेंट ऑफ 12 वीक्स स्टैंडिंग और ओवर शैल बी डिक्लेयर टेम्पररी अनफिट एंड हर कैंडिडेट विल बी हेल्ड इन एब्सेंट अंटिल द कॉन्फ्रेंस। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना कि कोई भी जो महिला अभ्यर्थी होंगी उनका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, नहीं तो उनको बाहर कर दिया जाएगा। ओके, अब फिजिकल स्टैंड PST का मानक क्या है इसमें देखिएगा। इसमें हाइट देखिए, फिजिकल स्टैंड टेस्ट PST द मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द हवलदार के लिए हाइट है मेल की 157.5 सेंटीमीटर रिलेक्सेड बाय 5 सेंटीमीटर केस ऑफ गरवाली असमीज गोरखा मेंबर्स ऑफ शेड्यूल ट्राइब, यानी इनके लिए 5 सेंटीमीटर छूट रहेगी, बाकी के लिए 157.5 सेंटीमीटर। चेस्ट में 76 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर आपका फुलाव होना चाहिए। ओके, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर और रिलैक्सेबल बाई बाकी के लिए 2.5 सेंटीमीटर की छूट रहेगी। और वेट 48 किलो यानी कि 48 kg रिलैक्सेबल बाई 2 kg इन द केस ऑफ गरवाली, बाकी के लिए 2 किलोग्राम की छूट रहेगी। PST विल बी कंडक्टेड फॉर CBIC CBN एट वेरियस सेंटर्स फाइनलाइज बाय देम। द कैंडिडेट में बी कॉल्ड PET PST टू एनी सेंटर अक्रॉस द कंट्री, यानी आपको कहीं भी पूरे भारत में उसके लिए बुलाया जा सकता है। ओके, अब चलते हैं देखिए नेक्स्ट आगे की तरफ। कैंडिडेट्स ये हो गया एडमिशन एग्जामिनेशन, ये पूरा प्रोसेस इस प्रकार रहेगा। आप देखिए, ये ID कार्ड आपकी हो गई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये पूरा प्रोसेस है। तो आप मोड ऑफ सिलेक्शन देखिएगा, ये है UR 30% पेपर फर्स्ट में, OBC WS 25%, अदर कैटेगरी 20%। तो ये तो रिकार्डी रूप है, लेकिन परसेंटेज बहुत हाई जाती है, तो आपको पता ही है हाई स्कूल लेवल का पेपर है। और UR के लिए पेपर सेकंड में क्वालिफाई मार्क है UR के लिए 40% और अदर कैटेगरी के लिए 35%। ओके, आगे चलते हैं। देखिएगा, मुख्य बातों पर इसकी नज़र डाल लेते हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। टाइप्स ऑफ माल प्रैक्टिस इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। और दूसरा प्रोसेस
इसमें इंपॉर्टेंट सूचना जो है आपको ये, तो ये मुख्य खबर थी आपकी। और ये आपकी हाई स्कूल लेवल से पूरी ये आ जाते हैं। देखिए इसमें ये है आपकी योग्यता के बारे में। सीरियल नंबर 6 मैट्रिकुलेशन 10th क्लास एग्जाम डिजिटल बेस इंक्लूड नेम ऑफ एजुकेशन बोर्ड, रोल नंबर, ये आपका हाई स्कूल आप पास होनी चाहिए। और किसी का इसमें रिजल्ट रुका हुआ वो अप्लाई, जो क्लियर पास है वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये थी इसमें मुख्य खबर। अब थोड़ा एक नज़र हम लिए चलते हैं आपको इसकी दूसरी खबर की ओर। देखिएगा दोस्तों, इसमें जो है एक बार एज लिमिट पे इस पर नज़र डालते हैं। देखिएगा एज लिमिट जो है इसकी 1 जनवरी 2022 को काउंट की जाएगी। और ये देखिए 18 से 25 दैट कैन बॉर्न नॉट बिफोर, यानी कि आपका जन्म 2 जनवरी 1997 से पहले नहीं हुआ हो और 1 जनवरी 2004 के बाद में ना हो। एमटीएस एंड हवलदार इन सिविल डिपार्टमेंट रेवेन्यू। ओके, दूसरे पॉइंट में हम बात करते हैं इसकी। देखिएगा एज की 18 से 27 साल, दैट इज कैंडिडेट बॉर्न नॉट बिफोर 2 जनवरी 1995 से पहले का ना हो और लेटर देन 1 जनवरी 2004 के बाद का जन्म ना हो। फॉर हवलदार इन सीबीएसई डिपार्टमेंट ये हो गया, ये आपकी एज लिमिट हो गई। और आपको इसकी शैक्षिक योग्यता के बारे में हम बता ही देते हैं। लिए चलते हैं आपको इसकी शैक्षिक योग्यता की ओर। देखिएगा, देखिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता क्या है इसकी, ये है। देखिएगा अनिवार्य शैक्षिक योग्यता एजेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन 30 अप्रैल 2022 द कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एज पर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नोटिफिकेशन। देखिएगा ये इसकी नोटिफिकेशन डेटेड 10 जून 2015 पब्लिश इन द गजेट ऑफ इंडिया ऑल द डिग्रीज। तो ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गई। ठीक है, तो आप सभी जल्दी से जल्दी जिनकी योग्यता है ये है और उम्र सीमा में इसमें है और आप अपनी अंग्रेजी पर अच्छी पकड़ रखते हैं तो आप इसमें अप्लाई कीजिए। और आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप इसमें अप्लाई करिए। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आप सभी का प्यार बना रहे इसी तरह से। और इसी तरह से मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।